पर थोड़ी सी चटनी आ जाए ना तो सारी रोटी और पूरियों का स्वाद अलग हो जाता है। सब्जियां इन्होंने परोस दी, अब चटनी मेरी तरफ से खा। वैसे तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी, पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा कभी कभी ये बड़े लोग घर मकान बनाते, महाराज बड़ी बढ़िया कोठी शोरूम बनाते कि नहीं, बहुत बढ़िया बनाते। बढ़िया बनाने के बाद उसके बाहर एक लगा देते, वो काला काला सा, उसको क्या कहते हैं, ताकि इतने बढ़िया मकान को नजर, अब मैं इसलिए बोलूंगा कि इन बाकियों को नजर ना लगे। क्या समझते हैं? एक बार जोर से बोलो शंकर भगवान की जय। बात वहां कामेश्वरानंद जी से शुरू होकर के घूमघाम करके बड़ी गजब किया। एक बड़ी सुंदर बात हमारे काशी से आए हुए महाराज जी दयानंद जी कह रहे थे, वैराग्य। क्या कह रहे थे? बड़ा पहले मैंने एक गाना सुना था, प्यार किया नहीं जाता। क्या बात है, गाने तुम भी बहुत सुनते हो। वैराग्य भी स्वामी जी ऐसा है, ये करना नहीं पड़ता, ये हो जाता है। आप जैसे वेदांतियों के बीच में बैठ के अपने आप हो जाते हैं। एक सूत्र आता है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जिसने परमात्मा को जान लिया वो परमात्मा ही हो जाता है। इसको ऐसे समझिए। वैराग्य की बात चल रही थी। महाराज जी का एक आश्रम है आबू में। कहाँ है? अरे बोलो। एक बार मैं वहाँ नया नया मंडलेश्वर बना था, कुछ महात्माओं के साथ चला गया, सच्ची घटना है। हमारे महात्माओं में 5-7-10 महात्मा थे और रोज नए घर में भोजन करने जाते। बोलो रोज क्यों? अरे भोजन तो आश्रम में भी मिलता था कि नहीं? भोजन करने रोज नए घर में इसलिए जाते थे कि एक जगह रोज भोजन करो तो भोजन तो अच्छा मिलता है पर दक्षिणा नहीं मिलती, और रोज नए घर में जाओ तो फिर दक्षिणा भी अच्छी मिलती। इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी ये महात्मा ही होते हैं। कौन होते हैं? सही कह रहा हूं, जैसी बुद्धि किसी में होती ही नहीं। क्यों विद्यानंद जी? इनके आश्रम में भंडारा और सब्जी खत्म हो जाए, बोलो क्या हो जाए? ये कभी नहीं कहेंगे कि सब्जी खत्म हो गई। ये पता क्या कहेंगे? अरे यार इतनी बढ़िया सब्जी बनी कि लोग पतीले भी चाट गए, और वही सब्जी बच जाए। ये कभी नहीं कहेंगे कि सब्जी बच गई, ना 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 ना। ये कहेंगे इतनी बढ़िया सब्जी बनाई, भगवान की ऐसी कृपा से बरकत हुई कि दोनों हाथों से बाटी फिर भी खत्म। ये दोनों हाथों में लड्डू रखते। बोलो सबसे चालाक लोग कौन होते हैं? कभी प्रयागराज गए हो? अरे बोलो। व्हाइट मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी। हाँ जी, कौन कौन गए? हाथ खड़े करो। गए मंदिर में? हनुमान जी के कंधे पे कौन कौन बैठे? राम जी और। अब जब हनुमान जी को लेटना ही था तो राम लक्ष्मण को तो नीचे उतार देते, उनको कंधे पे लेके लेट गए। कोई तरीका है? कोई लेटे हुए हनुमान जी नहीं। मूर्ति 18 फीट की लंबी है, बड़ी भारी है। पुराने जमाने में जेसीबी मशीन होती नहीं, मूर्ति खड़ी करने लगे बाबा लोग मिलके, खड़ी हुई नहीं। हमारे कोई विद्यानंद जी जैसा बोला खड़ी करने की जरूरत क्या, लेटे हुए हनुमान कर लो। नहीं समझ रहे। सबसे बुद्धिमान होते महात्मा। बात चल रही थी वैराग्य की। हम आबू में गए हुए, रोज नए घर में भोजन करते थे, ऐसा नहीं है। मेरे साथ एक स्वामी जी थे जिनका नाम था विवेकानंद। क्या नाम था? सच्ची घटना बता। किसी यजमान के घर भोजन करने गए, बीकानेर के थे, मारवाड़ी, बड़े दमदार पार्टी। जब हम 5-7 महात्माओं के साथ उनके घर में गए ना, सच्ची घटना है, डाइनिंग टेबल पे इतनी बड़ी टोकरी में फ्रूट सजा के रखे थे। फल क्या सजा के रखे थे? मेरे को विवेकानंद जी कहते, महाराज आपका तो चेला बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? बोलो देखो अपने आने से पहले कितने बढ़िया फ्रूट सजा के रखे, चलो खा। गर्मी के दिन थे, बढ़िया पके हुए आम थे, बाबा जी आम उठाने लगे। जैसे ही विवेकानंद जी आम उठाने लगे, मैंने उनके हाथ पे रोक पीछे बैठ। बोले क्या हुआ? मगर साधु को अपने आप उठा करके खाना नहीं, जब यजमान परोस के देगा तो खा लेना। वो महात्मा में मरले पड़ता, बोल तो कुछ नहीं पाया पर मन मन में जलता रहा। एक दूसरे को देख देख करके साधु ही सबसे ज्यादा जलते। किसी राजा के यहाँ कोई 2 महात्मा चले गए,
थे बड़े विद्वान। एक गया नहाने, एक के पास राजा बैठ गया। राजा ने परीक्षा ली। राजा ने कहा, क्यों विद्यानंद जी, ये जो अंदर नहाने गए हैं तो बड़े विद्वान लग रहे। विद्यानंद है, काहे का विद्वान, बैल है बैल। इतनी देर में वो नहा के आ गए और ये चढ़े गए। इन्होंने पूछा, क्यों महाराज, ये जो नहाने गए ये तो बड़े विद्वान है। काहे का विद्वान, खच्चर है। थोड़ी देर में भोजन के लिए आए। राजा ने एक टोकरी में घास रख दी और एक में चने की चूरी रख दी। क्या वो हम महात्माओं का अपमान करते हो? बोले, अपमान काहे का, इन्होंने कहा था बैल, वो आपका खाना चारा पड़ा है, और आपने कहा था कि ये खच्चर है, मैंने चने की चूरी रख दी। तो निंदा में नुकसान किसका हुआ, यजमान का हुआ कि बाबा जी का हुआ? हाँ, जलन एक दूसरे से करनी नहीं चाहिए कि उसको ज्यादा मिला, मेरे को कम मिला, चक्कर में नहीं पड़ा। मैं निवेदन ये कर रहा था कि बाबा विवेकानंद जी आम उठाने लगे। क्या उठाने लगे? और मैं यजमान जब अपने आप देगा, वो बैठ के बेचारे पर थोड़ी देर में लाला जी का बढ़िया अमनिया करके फ्रूट, आम वगैरह एक एक थाली में सजा करके सभी बाबाओं को दे। पर विवेकानंद की दृष्टि तो वो वाले आम पे जो उसने पूछा, एक बात बताओ लाला जी। बोले, क्या? बोले, जब इतने सुंदर आम यहाँ मेज पे पड़े थे तो अंदर से लाने की क्या जरूरत? यजमान कहता, महाराज जी ये तो रबड़ के है, नकली है। क्या बोला? अब समझना त्याग और वैराग्य को। जब तक मैंने डांट दिया कि नहीं, यजमान के दिए बिना नहीं खाने, तब तक करना पड़ा त्याग, और जब पता लग गया नकली है तब अपने आप हो गया वैराग। बस यही त्याग और वैराग की डेफिनेशन है। जब तक दुनिया असली लगती रहेगी, सच्ची लगती रहेगी, इसमें से वृत्ति हटने वाली। जिस दिन अंदर से पता लग गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये स्वामी जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, को हम क्या बोल रहे थे, इनका जवाब ये दे रहे थे, सो हम। अब मैं बीच में बता बेटा, बोलो सो हम। ये कोई कहने की बात है तो है, इसमें कहने जैसा क्या है? पंडित जी, क्या नाम है आपका? शुभम। तुम लड़का हो कि लड़की? अरे बोले, लड़का है, इसमें कहने की क्या बात है तो है, बात खत्म है तो है। और दिन भर कहते रहोगे मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, लोगों को शंका हो जाएगी कि कुछ गड़बड़ है, तो कहना पड़ता है। ये कोई कहने का विषय थोड़ी है कि तो हमने परमात्मा का अंश नहीं। आप हो, आप न मानो तब भी हो। आपके मानने न मानने से कुछ फर्क यहाँ पड़ने वाला। आप वेदनाथ मंदिर जी के प्रांगण में बैठे, भगवान शंकर जी की शरण में बैठे। मैंने आपको सुबह भी कहा था कि शंकर जी से ऊपर कोई, वेद में एक सूत्र आता है, कभी 5वां अध्याय रुद्राष्टाध्याय का पढ़िएगा। बोलो नमः शिवाय च। बोलो मेरे को वो छोड़ने के लिए कहेंगे नहीं, और जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको रोटी मिलने वाली। बोलो 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 नमः शिवाय च, शिवतराय च। शिव शिव तो है ही, शिव से ऊपर भी अगर कोई है तो वो भी शिव है। शिव से आगे यहाँ संसार में कुछ भी। आप जब शिवलिंग की पूजा करते हो, जोर से बोलो, आप जब शिवलिंग की पूजा करते हो, ये मत सोचा करो कि शंकर जी की पूजा किया। ये नहीं सोचना कि हमने फिर किसकी पूजा किया। ये जो शिवलिंग है ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। जोर से बोलो, शिवलिंग पूरे द ऑल यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड वो प्रतीक है शिवलिंग। हिंदू धर्म की जो यात्रा है, मूर्त से अमूर्त की यात्रा है। बोलो मूर्त से, हम मूर्त से शुरू करके पहुंचते हैं अमूर्त तक। आप भक्ति से शुरू होकर के पहुंचते हो वेदांत तक। बोलो 2 साल का। माता जी, ओ माता जी जा रही, चलो जो जा रही है उसको कौन रोक सकता है। और भगवान करे जिनको जल्दी है वो जल्दी चले भी जाए। एक बार जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। फिर बोलो पूरे। और मैंने निवेदन किया कि हिंदू धर्म की यात्रा मूर्त से अमूर्त की यात्रा है। बोलो मूर्त से मूर्ति के माध्यम से अमूर्ति तक पहुंचना, यही वेदांत है। बोलो 2 साल का बच्चा
अरे बोलो, 2 साल का बच्चा अगर खिलौनों से ना खेले, 2 साल का बच्चा अगर खिलौनों से ना खेले माँ को अच्छा नहीं लगता। लेकिन 20 वर्ष का बच्चा अगर खिलौनों से ही खेलता रहे तो भी माँ को अच्छा। आपकी शुरुआत मूर्ति पूजा से होनी चाहिए, लेकिन आपको पहुंचना अमूर्त तक है, उस परमात्मा तक है जिसकी हमने मूर्ति बनाई। हमारी यात्रा मूर्ति से अमूर्ति, जोर से बोलो, मूर्ति से अमूर्ति। और मूर्त को तो छोड़ो जी, हमारे यहाँ तो पत्थरों में से भी प्रकट हुआ है। अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि ध्रुव बालक के लिए चतुर्भुज रूप लेके आ गए। क्या रूप लेके आ गए? कभी भागवत पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना। जब बालक ध्रुव ने नारायण की मूर्ति अपने चित्त में बसा करके नारायण का ध्यान किया, 6 महीने हो गए। पहले महीने केवल कैद का फल खा करके तपस्या की, दूसरे महीने केवल हरे पत्ते खा करके तपस्या की, तीसरे महीने केवल सूखे पत्ते खा करके तपस्या की, चौथे महीने केवल जल पी करके तपस्या की, 5वें महीने केवल प्राणवायु लेकर के तपस्या की, 6ठे महीने प्राणवायु लेना भी बंद कर दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। मन में कौन बसे हैं? अरे बोलो। और ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया। ये कथा स्वामी जी प्रचेताओं को नारद जी सुना रहे। नारद जी कहते हैं कि जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी यूनिवर्स में, इस पूरी सृष्टि में पवन चलनी बंद हो गई। किसी को भी श्वास मिलता क्यों? क्योंकि ध्रुव बालक के चित्त में नारायण बसे हैं। जब नारायण तक वायु नहीं जा रही तो दुनिया में और किसको वायु प्राप्त होगी? प्राणवायु कैसे मिलेगी? सारी पृथ्वी स्तंभित हो गई, हलचल बंद हो गई बिना वायु के। देवता घबरा गए कि ये तो प्रलय से पहले प्रलय आ जाए। सारे देवता मिलकर के वैकुंठ में गए। जोर से बोलो, सारे देवता मिलकर के भगवान को प्रार्थना करें, भगवान इस प्राणवायु को पुनः आप चलाइए, गतिमान कीजिए। सारे देवता मिलकर के वैकुंठ में गए और क्या देखते हैं? आज वैकुंठ में भगवान विराजमान, केवल लक्ष्मी जी बैठी। लक्ष्मी जी को प्रणाम करके पूछा, माता जी आज भगवान जगतपति जनार्दन कहाँ गए हैं? तो जो लाइन लक्ष्मी जी ने बोली है ना, वो सुनने जैसी। देवताओं ने पूछा, जगतपति जनार्दन कहाँ गए हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, आज भगवान ध्रुव बालक का दर्शन करने गए। क्या कहा? ध्रुव बालक का दर्शन। मैं आपको निवेदन करूं कि साधना करके देखो तो सही, भगवान आपको दर्शन देने नहीं, भगवान को आपका दर्शन करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, ध्रुव जी बहुत देर तक नेत्र नहीं खोलते हैं। भगवान हैरान है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, मैं तो किसी के बोलने तक में नहीं आता हूं, तो मैं इनके सामने खड़ा हूं, ये नेत्र खोलता क्यों नहीं है? भगवान समझ गए कि जिसको भीतर दिख रहा है उसको बाहर नेत्र खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने क्या किया? मन मंदिर में ध्रुव जी के जो मूर्ति बसी थी, उस मूर्ति का संकर्षण कर दिया। जैसे ही मन मंदिर में से वो मूर्ति अलोप हुई, ध्रुव बालक तड़प करके नेत्र खोलते हैं। जैसे ही तड़प कर व्याकुल होकर के नेत्र खोलते हैं, क्या देखते हैं? जिसको अंदर देख रहा था, आज वही परमात्मा मेरे सामने खड़ा है। भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही ध्रुव जी रोने लग गए। जोर से बोलो, ध्रुव जी। भगवान ने कहा, जिसको मेरा दर्शन हो गया उसका तो रोना धोना खत्म हो जाना चाहिए। बालक तुम क्यों रोते हो? ध्रुव बालक ने कहा, महाराज आज मैं अपनी मूर्खता पर रोता हूँ, आज मैं अपनी। भगवान ने कहा, क्या मूर्खता कर दी तुमने? बोले, जिस दिन गुरुजी मिले थे मैंने ये तो पूछ लिया कि गुरुजी नारायण कैसे मिलेंगे। गुरुजी ने मंत्र भी दे दिया, नारायण मिलने का उपाय भी बता दिया, पर मेरी मूर्खता ये है कि मैंने ये पूछा ही नहीं कि जब नारायण मिलेंगे तो उनकी स्तुति वंदना कैसे करनी है। नारायण क्षमा करना, मुझे आपकी स्तुति वंदना करनी आती नहीं। भगवान गदगद हो गए सुन करके, और भगवान के हाथ में जो शंख था वो ध्रुव बालक के गाल पर लगा दिया। जोर से बोलो, कहां लगा दिया? जैसे ही गाल पर शंख स्पर्श कराया, मानो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी बुद्धि, जितना ज्ञान है, वो सारा ज्ञान किसके भीतर आ गया? अरे बोलो, बोलो, ददामी बुद्धि योगम। तब भगवान कहते हैं तुमको मैं बुद्धि योग दूंगा। और एक बात याद रखना, ये वेदांत वाले सत्संग में आने की बुद्धि भी परमात्मा ही दे सकता है। बोलो, कौन दे सकता है? परमात्मा ही। जिसका भजन करोगे बुद्धि भी वही देगा। जोर से बोलो, बुद्धि भी। महाराज एक मेरे को बात याद आ गई है, कोई विद्यानंद जी महाराज जैसा कोई बड़ा महापुरुष था, जहां भी जाए उनका नियम था माला हाथ में रहे। जोर से बोलो, माला
अरे बोलो, तुमको पता है माला का मतलब क्या होता है? बोलो माला, माल, माल, तुम्हारा हाथ में ही रहती। बोलो माला, अरे बोलो, हर वक्त परमात्मा का भजन करे। अच्छा, जिसने भगवान का भजन करना हो ना हमारा, वो भजन करने का बहाना ढूंढता है। बोलो भजन करने का ढूंढ लेता है। क्या हुआ कि उनके मन में आया जगन्नाथपुरी चलते, रेलगाड़ी में टिकट बुक करा ली, जाकर के डिब्बे में बैठ गए, डिब्बा पूरा खाली। बाबा जी बोले परमात्मा तेरी बड़ी कृपा, माला निकाल करके जपने लगे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रेलगाड़ी चल पड़ी। लेकिन समस्या ये हो गई कि उसी डिब्बे में 4 शराबी चढ़ गए। कितने शराबी? और शराबी भी अशोक विहार के। रेलगाड़ी चल पड़ी और चारों शराबी आपस में बात कर रहे, भैया ये जो चैन टंगी है, जंजीर टंगी है, इसको खींचने से क्या होता है? दूसरा शराबी कहता गाड़ी रुक जाती। तीसरा बोला खींच दो फिर। चौथा बोला नहीं 2000 जुर्माना लगता है। कितना? अशोक विहार के थे, बड़ी मोटी पार्टियां थी, उन्होंने कहा फिर क्या 2000 लगता है। चारों ने 500 के नोट मिला लिए। जो जोर से बोलो, चारों ने। और पहले वाले की ऊपर वाली जेब में। कितनी देर में आ गई पुलिस? हाँ भाई, गाड़ी कितने रुपए? चारों शराबियों ने मिलके बोल दिया कि माला लेके बैठा होती नहीं। आगे बाबा जी के पास, बोले बाबा जी क्यों रुकवाई गाड़ी? अब बाबा जी बुद्धि मांगते, उन्होंने सोचा ये 4 है और मैं अकेला हूं, इनकी चलेगी मेरी। बाबा जी बोले हाँ साहब, ये चैन मैंने ही खींची, गाड़ी मैंने ही रुकवाई है। पुलिस ने पूछा क्यों रुकवाई है? बोले जी इन चारों ने शराब पी रखी है और मुझे चलती गाड़ी से शराब के नशे के कारण बाहर फेंक रहे। मैंने अपने बचाव के कारण चैन खींची, और अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो मैं अपने घर से 2000 रुपए लाया था, 500 के 4 नोट, वो भी इन्होंने छीन लिए। इसकी जेब चेक करो, 4 नोट। पुलिस ने 4 नोट जेब चेक करी तो कितने नोट निकले? बोलो ना, कितने नोट निकले? दिल्ली पुलिस ही 1 नोट रख लिया, 3 बाबा जी को दे दिया। वो अपना हिस्सा तो रख नहीं था। अब लगाई चारों को हथकड़ी और ले जा रहे। चारों शराबी बोले ले तो जाना, पहले बाबा से बात कर। चारों शराबी बाबा जी के पास आए, बोले बाबा जी हम 4 मिलकर के तुमको चक्कर में नहीं डाल पाए, आपने हमको अकेले होकर के भी चारों को फंसा दिया, इतनी बुद्धि तुम्हारे अंदर। बाबा जी ने कहा जिसके नाम की मैं माला जप रहा हूँ, ये बुद्धि भी मुझे उस परमात्मा ने प्रदान किया है। जिसका भजन करोगे वही आपको वेदांत समझने की बुद्धि भी देगा। उसकी कृपा के बिना मैं कहता हूँ आपकी बुद्धि में वेदांत बैठने वाला नहीं है। इसके बाद में आपको एक खुशखबरी सुना देता हूँ। हाथ खड़े करो, कौन कौन सुनेगा? तो सुनो, भी मैं आधा घंटा और बोलूंगा, लेकिन कल को बोलूंगा। बोलो शंकर भगवान, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हंसी हंसी में समय कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता, इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। इसी श्रृंखला में पूज्य महामंडल ऋषिकेश से पधारे हुए